गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं सेनापति का ऋतु वर्णन। सेनापति के ऋतु वर्णन की 2 व्याख्याएं हम पढ़ चुके हैं। आज हम इसकी तीसरी व्याख्या देख रहे हैं। इसके अंदर कवि सेनापति ने वर्षा ऋतु के आगमन के बारे में बताया है। हाँ जी, वर्षा ऋतु कब आती है? कौन से महीने में आती है? सावन के महीने में। क्या होता है सावन के महीने में? बिजली चमकती है, बादलों की काली काली घटाएं होती है, हल्की हल्की वर्षा होती है, आकाश में इंद्रधनुष होता है, कोयल और मोर मधुर स्वर में कूकने लगते हैं। तो ऐसे समय के अंदर जो एक विरहणी नायिका है उसका मन अत्यधिक व्यथित होता है। तो यहाँ इस पद्यांश में विरहणी नायिका अपनी सखी से कहती है, देखो क्या कह रही है अपनी सखी को कि हे सखी, सावन का महीना आ गया है, दामिनी दमक। दामिनी का अर्थ क्या है? बिजली। दमक यानी चमक रही है, कि सावन का महीना आ गया है, बिजली चमक रही है। सुरचाप, सुरचाप का अर्थ है इंद्रधनुष। आकाश में इंद्रधनुष भी चमक रहा है। श्याम यानी कि काले, घटा घटाएं, झमक बरसना, ठीक है। और काले बादलों की घटाएं, ठीक है। घोर यानी अत्यधिक, घनघोर यानी कि घनघोर रूप से। दोबारा देखो, काले बादलों की घटाएं घनघोर रूप से बार बार गर्जन कर रही है। झमक का अर्थ क्या था? गर्जना करना, तो गर्जना कर रही हैं। कोकिला, कोकिला यानी कि कोयल। कलापी, कलापी का अर्थ क्या है? मोर, ठीक है। अब क्या हो रहा है? कोयल और मोर। जित तित, जित तित इधर उधर, कोयल और मोर इधर उधर कूंजत कूंज रहे हैं या फिर कूक रहे हैं। सीकर ते शीतल समीर की झकोरते। हाँ जी, देखो, सीकर, सीकर का अर्थ होता है जल की बूंदे। शीतल यानी कि ठंडी, समीर हवा। पूरी लाइन देखो अब दोबारा से, ठीक है। वर्षा की बूंदों का, ठीक है, सीकर यानी वर्षा की बूंदों का स्पर्श पाकर, ठीक है, ठंडी हवा के झकोरे चल रहे हैं। झकोरे मीन्स झोंके। आप झकोरे का मीन्स कर सकते हो झोंके। कि ठंडी वर्षा की बूंदों का स्पर्श पाकर शीतल हवा के झोंके चल रहे हैं। सेनापति आवन कयो है मन भावन सु। सेनापति नायिका के माध्यम से कह रहे हैं कि हे सखी, ऐसे समय में, ठीक है, आने का कह कर गए थे। आवन कयो है, आने का कह कर गए थे। कौन? मन भावन सु, जो मन को अच्छा लगता है। कौन? उसका प्रियतम, यानी कि मन को अच्छा लगने वाला प्रियतम आने का कहकर गए हैं। लग्यो तरसावन विरह जुर जोरते। विरह जुर, जुर का अर्थ होता है ज्वर, ठीक है, विरह रूपी ज्वर। कि ऐसे समय में अब विरह का ज्वर मुझे और अधिक तड़पा रहा है। तरसावन यानी कि तड़पा रहा है, अर्थात मुझे और अधिक वियोग से मैं व्यथित हो रही हूँ। अब
देखो, आयो सखी सावन, हे सखी सावन आ गया है। मदन सर सावन, मदन का अर्थ होता है कामदेव। देखो, मदन कामदेव। हे सखी सावन आ गया है और उससे कामदेव की सरसावन, सरसावन का अर्थ होता है सरसता, कामदेव की सरसता बढ़ गई है। लग्यो है बरसावन सलिल चहु ओरते, और अब जो ये सावन है चारों ओर, चहु ओरते चारों ओर से, बरसावन यानी कि बरस रहा है। सलिल यानी कि पानी, पानी कैसे बरसता है? वर्षा से, मीन्स चारों ओर जोरदार वर्षा हो रही है, अर्थात जल बरस रहा है। यहाँ पर देखो, कोकिल कलापी कल कुंजत है, कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। देखो, कैवर्ण है ना, कै 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 कै, जहाँ पर एक ही वर्ण बार बार आए वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। दूसरा देखिए कौन सा अलंकार है यहाँ पर? देखो, आवन मन भावन, ठीक है। सावन सर सावन बरसावन, यहाँ पर शब्द एक ही है लेकिन उसके अर्थ अनेक है, अलग अलग है, ठीक है। शब्द दो बार है और उसके अर्थ भी भिन्न भिन्न है, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। हाँ जी स्टूडेंट, नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। शीत को प्रबल सेनापति कोपी चढ़ियो दल, यहाँ पर कवि सेनापति ने नेक्स्ट ऋतु कौन सी है? शिशिर ऋतु। हमने ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, है ना, ये बसंत ऋतु, इनके बारे में पढ़ा है। अब लास्ट पैराग्राफ के अंदर कवि सेनापति ने शिशिर ऋतु का वर्णन किया है। शिशिर ऋतु मीन्स सर्दी की ऋतु। जब सर्दी बहुत अधिक होती है, क्या होता है? सर्दी होने से आग बिल्कुल भी निबल हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है, और जो सूर्य गर्मियों में कितना तेज़ बरसता है, लेकिन सर्दी के अंदर हमें उसकी गर्मी का एहसास ही नहीं होता। हम सर्दी में चारों तरफ आग जलाकर बैठ जाते हैं और हवा हमें कैसी लगती है? ठंडी ठंडी हवा लगती है। तो यहाँ पर सेनापति ने इसी का वर्णन किया है। देखो, कवि सेनापति क्या कह रहे हैं, ठीक है, कि शिशिर ऋतु में शीत को प्रबल, शीत यानी कि सर्दी, प्रबल यानी कि अत्यधिक, कोपी यानी प्रकोप। पूरा देखो, सेनापति कह रहे हैं कि शिशिर ऋतु में सर्दी की अधिकता का प्रकोप बहुत है, ठीक है। चढ़ियो दल, दल यानी कि सेना, ठीक है। दल का मीन्स क्या बताया था? पहले भी बताया था, फर्स्ट पैराग्राफ में भी आया था दल, तो इसका मतलब है सेना। कौन सी सेना? सर्दी की, शिशिर ऋतु की, है ना। तो शीत ऋतु की सेना ने चढ़ाई कर ली है। चढ़ियो, चढ़ियो का मीन्स होता है चढ़ाई कर ली है, किस पर? हम सभी पर, ठीक है। अब देखो पूरी लाइन फिर से, सेनापति कह रहे हैं कि सर्दी की अधिकता का प्रकोप है और अब शीत ऋतु की सेना ने हम पर चढ़ाई कर ली है। निबल अनल, निबल का अर्थ क्या हो जाएगा? कमजोर, ठीक है। निबल कमजोर, अनल आग, कि शीत ऋतु की इस शक्तिशाली सेना के सामने जो आग है वह भी कमजोर पड़ गई है। गयो सूरी सियराई के, सियराई का अर्थ होता है ठंडा, और सूर्य यानी कि सूर्य। इस समय में
सूर्य भी अब बिल्कुल ठंडा हो गया है। हिम के समीर, हिम यानी बर्फ, समीर यानी कि हवा। अब हिम के समीर पूरा क्या हो जाएगा, बर्फीली हवा। ठीक है, कि शीत ऋतु में जो बर्फीली हवा है वो चलने लगी है। तेई, तेई मीन्स उससे, बरसे बरस रहे हैं। विषम यानी तीखे, तीर यानी तीर, यानी कि बर्फीली हवा हमें कैसी लग रही है, तीखे तीरों के समान। ठीक है, बर्फीली हवा तीखे तीरों के समान लग रही है। और जो गर्म हवा है, गर्म रही है गरम, यानी कि जो गर्म हवा है वह भी, भोन, भोन का अर्थ होता है भवन। क्या, भोन का अर्थ भवन। कोनन यानी कि कोनों में। ठीक है, जाई के चली गई है। पूरी लाइन देखो। अब गर्म हवा भी भवनों के कोने में जाकर छुप गई है या जाकर चली गई है। धूमें नैन बहे, धूमें यानी कि धुएं से, नैन यानी कि आंखें, बहे यानी बहने लगी हैं। किसके धुएं से आंखें बहने लगी है, आगे देखो लाइन पूरी। लोग आगी पर गिरे हैं, लोग यानी कि ऐसे समय के अंदर जब अत्यधिक सर्दी हो गई है, ठीक है, शीत आ गई है, तो जो लोग हैं वह आग के ऊपर गिरे यानी कि घेरा बनाकर बैठे हैं, या कह सकते हैं कि आग के ऊपर गिर रहे हैं। और उनकी आँखों से, ठीक है, धुएं के कारण आँखों से आंसू बह रहे हैं, फिर भी वह दूर नहीं जा रहे क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, हिये सो लगाई रहे नेक सुलगाई के, नेक का अर्थ क्या हो जाएगा, अच्छी तरह से, सुलगाई का अर्थ सुलगा कर। ठीक है, लोग जो है अच्छी तरह से आग को सुलगा कर, हियसो यानी हृदय से लगाकर बैठे हैं। ठीक है, जो लोग हैं वह आग को अच्छी तरह सुलगाकर हृदय से लगाकर बैठे हैं। मानो भीत जानी महाशीत है पसारी पानी, और ऐसा लग रहा है कि महाशीत, महाशीत यानी अत्यधिक सर्दी से। ठीक है, भीत यानी कि डर कर, अत्यधिक सर्दी से डर कर लोग, पसारी पानी, पानी का अर्थ होता है हाथ, पसारी यानी कि फैलाकर, लोग अपने हाथ फैलाकर आग को, ठीक है, आगे देखो, छत्या की छाह राख्यो पाउक छिपाई के, पाउक यानी आग, छिपाई यानी छिपाकर, छत्या की छाह यानी कि छाती में, छाती की छाया में। दोनों लाइनें एक साथ देखो फिर से। सेनापति जी क्या कह रहे हैं कि सर्दी की अत्यधिक डर से लोग अपने हाथ फैलाकर आग को छाती की छाया में छिपा कर रखते हैं। अब ये इसमें अलंकार देखो, मानो, मानो शब्द किसका वाचक शब्द है, ये उत्प्रेक्षा अलंकार का। ठीक है, यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है, साथ ही मानवीयकरण अलंकार का बहुत सुंदर वर्णन किया है। कैसे देखो, विषम तीर, ठीक है, विषम तीर मीन्स तीर कौन बरसा रहा है, हवा, हवा यानी बर्फीली हवा से तीर लग रहे हैं, जबकि तीर वैसे वास्तव में एक मनुष्य चलाता है, तो यहाँ पर आरोप किया गया है। तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। निर्जीव चीज़ों पर जब सजीव चीज़ों का आरोप किया जाए वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। आई होप स्टूडेंट आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी सेनापति की सारी व्याख्याएं। थैंक यू स्टूडेंट्स।